देखो जी क्वेश्चन नंबर 50 एक बार मैं रीड कर रहा हूं जी आपके लिए। विक्रम लिमिटेड हमारी कंपनी है जी, यहाँ पे विक्रम लिमिटेड फोरफीट कर रही है 5,000 शेयर्स। सर फोरफीट का मतलब क्या होता है? फोरफीट का मतलब होता है शेयर्स छीन लेना। कंपनी शेयर्स क्या करती है? छीन लेती है। कंपनी शेयर्स क्यों छीनती है? क्योंकि शेयर होल्डर्स टाइम पर पैसा नहीं देते, और टाइम पे पैसा भी नहीं देते और देते ही नहीं है। मेन दिक्कत ही आती है कि वो पैसा देते ही नहीं है, मेन कलेश ये है। तो कंपनी टाइम देती है, ऐसा नहीं कि आपने पैसा नहीं दिया आपके शेयर छीन ले जाएंगे, नहीं। कंपनी आपको टाइम देगी कि अपना पैसा चुका दो ताकि हम आपके शेयर्स नहीं छीनेंगे, ठीक है। लेकिन लोग नहीं मानते, शेयर होल्डर्स नहीं मानते, तो कंपनी एंड में क्या करती है? शेयर छीन लेती है। शेयर छीनने को कहते हैं फोरफिटेड। ठीक है जी, समझ आ गया जी, मतलब समझ आ गया। एक दो महीने 3 महीने मिल जाता है आराम से कि आप अपना पैसा चुकाओ। ठीक है जी, बात समझ आई आपको? कोई दिक्कत परेशानी हो रही तो बताओ। ओके रिपोर्ट है जी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। वो कह रहे जी 5,000 शेयर्स क्या करें यहाँ पे? फोरफीट करें। किसके जी? राहुल। राहुल कौन है जी? यहाँ पे शेयर होल्डर है, ठीक है। हु अप्लाइड, हाँ जी, इसने अप्लाइड कितने करे थे? 6,000 इसने अप्लाइड करे थे। अच्छा ठीक है, शेयर अप्लाइड करे थे फॉर नॉन पेमेंट ऑफ, ठीक है जी। इसने अलॉटमेंट नहीं दी, ठीक है जी। अलॉटमेंट कितनी की थी बेटा? 5 रुपए की। अच्छा आगे कह रहा है बेटा, अच्छा अलॉटमेंट भी नहीं दी और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी नहीं दी, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 2 रुपए की थी। ओनली एप्लीकेशन मनी वॉज, सिर्फ इसने एप्लीकेशन मनी दी थी। बहुत बड़ा एहसान करा है जी इसने हमारे ऊपर। अच्छा आउट ऑफ दीज, अच्छा इसमें से 3,000 शेयर हमने क्या कर दिए? री इशू कर दिए जी। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है जी, अगर आपको समझ आता है तो इसके साथ आपको री इशू भी समझ आ जाएगा, ठीक है। इधर देखो, सबसे पहले हम करेंगे यहाँ पे फोर फीचर की एंट्री, ठीक है। मैं आपके लिए बहुत साफ साफ क्लियर लिखूंगा, देखो। हाँ ठीक है जी, अभी आएगा जी, सब बताऊंगा, टेंशन ना लो। मैं आपके लिए फोर्थ फीचर वाली एंट्री करूंगा यहाँ पे, देखो ध्यान से। अब फोर्थ फीचर में सबसे पहले क्या करेंगे हम? शेयर्स का कोई नाम है या ऐसे एज इट इज दे रखा है? इक्विटी शेयर है, प्रेफरेंस शेयर है, कुछ नहीं है जी। तो सबसे पहले हम यहां पे लिखेंगे शेयर कैपिटल को डेबिट करेंगे। आपने अभी तक शेयर कैपिटल को क्रेडिट ही करा होगा, हाँ या ना? लेकिन शेयर कैपिटल को हम क्या करेंगे अब? डेबिट करेंगे। सर शेयर कैपिटल को डेबिट क्यों करेंगे? क्योंकि यहां पे फोरफीट कर रहे हैं। शेयर कैपिटल हमेशा डेबिट कब होगी? जब हम क्या करेंगे? शेयर्स को फोरफीट करेंगे, शेयर्स को छीनेंगे, पहली चीज, ठीक है जी। अब आप क्या देखो, अमाउंट्स कैसे लिखने हैं सब आ जाएगा जी। पहले मैं आपको एंट्री समझा रहा हूं यहां पे। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, ठीक है जी। टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, ठीक है जी। अच्छा इसने क्या नहीं दिया? अलॉटमेंट नहीं दी, तो यहां लिखेंगे, हाँ जो उसने नहीं दिया उसको हम टू करके लिखेंगे। तो उसने क्या नहीं दिया? अलॉटमेंट नहीं दी, यानी कि टू शेयर अलॉटमेंट। समझ आई जी बात आपको? अच्छा आगे और क्या नहीं दिया बेटा इसने? टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दी। यहां तक समझ आया बेटा? आप होगा सर ये टू शेयर फोर फीचर का क्या मतलब है? सर टू शेयर फोर फीचर में वो अमाउंट आएगा, ध्यान सुनना जी, वो अमाउंट आएगा जो कंपनी को क्या हो चुका है? रिसीव्ड हो चुका है। क्या हो चुका है बेटा? रिसीव्ड हो चुका है। वो अमाउंट हमें यहां पे लिखना है। बात समझ आई आपको? कोई दिक्कत परेशानी हो रही तो बताओ। अच्छा ये वाला बेटा कौन सा अमाउंट आएगा यहां पे? यहां पे आएगा बेटा अरियर का, जो पैसा उस शेयर होल्डर ने नहीं दिया। समझ आई बात आपको? कोई प्रॉब्लम है इसके अंदर? अच्छा यहां पे क्या आएगा बेटा? यहां पे कौन सा अमाउंट आएगा? यहां पे आएगा बेटा कॉल्ड अप अमाउंट। कॉल्ड अप कितना आएगा बेटा? कॉल्ड अप। कॉल्ड अप का मतलब क्या होता है? जितना पैसा कंपनी ने मंगवाया था, ठीक है जी। आ रही बात समझ? कोई दिक्कत? तो जितना पैसा कंपनी ने मंगवाया था हमें वो यहां पे लिखना है और कुछ नहीं लिखना, ठीक है। कंपनी ने पूरा पैसा मंगवाया था तो पूरा लिखेंगे, कंपनी ने 10 में से कम पैसे मंगवाए थे तो कम वाला लिखेंगे, बस, ठीक है जी। ये एज इट इज मैंने यहां पे लिख दिया। आप भी ऐसे जब नोट करोगे तो एज इट इज लिख लेना। अब यहां पे हम सीधा अमाउंट्स डालना शुरू करते हैं। अब अमाउंट कैसे डलेगा? सबसे पहले हमें देखना है कि कंपनी ने कितना पैसा मंगवाया था, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखो, एक शेयर कितने का है यहां पे? अरे 5 रुपए कहां है? देखो इधर 5 ये है, ठीक है जी।
और क्या है जी हमारा फाइनल कॉल कितने की है, 2 रुपए की। 3 रुपए की क्या है जी यहाँ पे, ठीक है जी। तो कितना हो गया 10 रुपए। तो यहाँ पे एक चार्ट बना लेते हैं, हम हमेशा चार्ट बनाते हैं ना। यहाँ पे एप्लीकेशन है जी यहाँ पे 3 रुपए की। चार्ट ये बात है ना बीच बीच में लिखी हुई है, आपको इसको एक जगह लिखना पड़ेगा, वरना कंफ्यूज होते रहोगे कि एप्लीकेशन कितने की है, अलॉटमेंट कितने की है, फिर शेयर की फेस वैल्यू क्या है, आपको कभी पता नहीं चलेगा। तो आपको पहले तसल्ली से लिखना है अलॉटमेंट कितनी की बेटा, यहाँ पे 5 की है। फिर यहाँ पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने की है, 2 रुपए की। तो ये कितना हो गया, आई बात समझ। तो यानी कि कंपनी ने, ये देखो यहां पे लिखा है कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल उसने नहीं दी, यानी कि कंपनी ने मंगवाई थी, यानी कि कंपनी ने बिल्कुल आखिरी तक का पैसा मंगवाया था, ठीक है जी। तो आखिरी तक का मतलब पूरा 10 रुपए मंगवाया था। तो 10 रुपए मंगवाया था, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, 10 मल्टीप्लाई है, और कितने शेयर छीन रही है कंपनी, 5,000 शेयर छीन रही है जी। लिखा ना ये 5,000, ये लिखा ना, आया ना, दिख गया जी आपको, आया ना। तो यहां पे अमाउंट कितना आएगा बेटा, यहां पे आएगा जी 50,000। पहले बताओ यहां तक समझ आया, ठीक है जी। मैं बहुत स्लो करा रहा हूं आपको जानबूझ के, क्योंकि 4 फीचर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इधर देखो जी, अब यहां पे आएगा कितना अमाउंट रिसीव हुआ। तो वो कह रहा है जी उस नालायक आदमी ने कितने पैसे दिए थे, बस 3 रुपए दिए थे, ठीक है जी। तो 3 रुपए दिए थे, यानी कि 3 मल्टीप्लाई पे कितने शेयर थे बेटा उसके पास, 5,000 शेयर थे। कहां 6,000 है, नहीं तुम देखो ना यहाँ पे, देखो, अरे ना 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 ना, देखो 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 देखो, ध्यान से समझो, ध्यान से समझो। यहां पे वो कह रहा है कि 5,000 शेयर्स उसके छीने गए हैं, ध्यान से देखो, 5,000 शेयर उसके छीने गए हैं, और यहाँ पे उसके अप्लाइड कितने हैं, 6,000। अभी देखो आऊंगा मैं, इस पे भी आऊंगा, टेंशन ना लो, पहले समझो इसी एक चीज को। देखने को तो यहाँ पे हमें दिख रहा है सर कि अब 15,000 रुपए हमारे पास आ गए, ठीक है जी। 5,000 रुपए थे उसके शेयर्स थे, 3 रुपए एप्लीकेशन मनी है हमारे पास, एप्लीकेशन मनी ही आया है, बस इतना उसने बोला है। लेकिन अगर आप देखो यहाँ पे उसके एक्सेस शेयर्स भी निकल कर आ रहे हैं। एक्सेस शेयर्स कितने हैं यहाँ पे, 1,000 रुपीज, ठीक है जी। तो सर यहाँ पे कहीं पे भी रिजेक्ट नहीं लिखा, जब नहीं लिखा तो हम क्या अज्यूम करेंगे, एडजस्ट, ये ध्यान रखना चाहिए आपको। तो एक बार ना यहाँ पे हम छोटा सा वर्किंग नोट बना लेंगे, देखो समझाने के लिए, समझने के लिए। हाँ से शेयर छीन रहे हैं, लेकिन उसने एप्लीकेशन मनी तो पे कर दी थी ना। हाँ। एप्लीकेशन मनी के वो जो पे करते वो आगे नहीं मिलेंगे, जपत जपत हो जाएंगे, अरे छीन, हाँ, शेयर भी गए जी। हाँ अब किसी और को बेच देंगे और पैसा कमा लेंगे जी इसके अंदर। अभी देखो आपको बताऊंगा मैं यहाँ पे, इधर ये समझ आया आपको, इसमें कोई प्रॉब्लम। अब देखो यहाँ पे सबसे पहली चीज, अप्लाइड शेयर्स, यहां था अलॉटमेंट, अलॉटेड शेयर्स, एक्सेस शेयर्स, देन एक्सेस अमाउंट, है ना, ठीक है जी। रिजेक्टेड यहां पे कुछ है ही नहीं, तो रिजेक्टेड वाला कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है। अप्लाइड कितने करे थे बेटा उसने, 6,000। मिले कितने बेटा उसको, 5,000। शेयर्स लिखते रहेंगे वरना हम भूल जाएंगे, 5,000 शेयर्स। एक्सेस शेयर्स कितने बेटा यहाँ पे, 1,000। अच्छा अमाउंट निकालने के लिए क्या करेंगे, हमेशा एप्लीकेशन के अमाउंट से मल्टीप्लाई करेंगे। हमें एक्सेस अमाउंट निकालना है तो एक्सेस शेयर्स को मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, हमेशा याद रखो एप्लीकेशन के मनी से करना पड़ेगा। एप्लीकेशन की मनी कितनी बेटा यहाँ पे, 3 रुपए है जी। तो 3 रुपए से मल्टीप्लाई करेंगे, 1,000 मल्टीप्लाई बाय 3, 3,000 रुपए। ये कहां गए होंगे बेटा, हाँ जी, ये एडजस्ट कहां गए होंगे, ये एडजस्टमेंट कहां करी होगी, अलॉटमेंट पे करी होगी, ठीक है जी। एक बार इसका निकालते हैं हम, अरियर ऑन अलॉटमेंट, ठीक है जी। अरियर ऑन अलॉटमेंट हम किसका निकाल रहे हैं बेटा, ये अरियर ऑन अलॉटमेंट राहुल का निकाल रहे हैं। रुक जाओ रुक जाओ, इधर देखो जी। अब उसके बाद शेयर्स कितने थे बेटा, 5,000 शेयर्स थे। 5,000 के हिसाब से उसको उसकी अलॉटमेंट कितनी बनती थी, यहां पे थी 5 रुपए। तो 5,000 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना हो गया बेटा, ये हो जी आपका 25,000। इसमें कोई दिक्कत, ये आएगा आपका 25,000, ठीक है। यही इसकी हम माइनस क्या कर देंगे बेटा, एक्सेस मनी, एक्सेस मनी या फिर एक्सेस अमाउंट, जो भी आप कहना चाहो, जो आपको सूटेबल लगे। एक्सेस कितना था यहां पे, कंपनी के पास ऑलरेडी एक्सेस पैसा कितना आ चुका था, 3,000 एक्सेस आ चुका था, ज्यादा आ चुका था। लो जी, तो माइनस करेंगे कितना आएगा बेटा यहाँ पे, 22,000। ये 22,000 इसकी क्या बनती है बेटा, अरियर ऑन
अलॉटमेंट, यानी कि उसने अलॉटमेंट का कितना पैसा नहीं दिया। वैसे तो 25,000 बनता था, लेकिन कंपनी ने उसका एक्स्ट्रा पैसा रखा हुआ था, तो एक्स्ट्रा पैसा माइनस करने के बाद कितना पैसा बनता है राहुल का? 22,000 जो उसने नहीं दिया। तो बेटा ये लिखा ना मैंने यहाँ पे, देखो अभी एंट्री में आ गए हम दोबारा से। यहाँ पे अरियर था, अरियर किसका है बेटा? ये अभी हम अलॉटमेंट, तो अरियर के अलॉटमेंट में हम कितना लिखेंगे? 22,000। अब बात आती है सर अभी भी आपने ये नहीं बताया यहाँ पे कितना लिखना है। देखो अब ध्यान से सुनो, देखो इसको करने के दो तरीके हैं, जोन सा आपको समझ आए आप अपने हिसाब से इसको माइंड में फिट कर लेना। मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहली चीज, मैं पहला तरीका बताता हूं आपको। राहुल के पास शेयर्स कितने थे? 5,000। कितने थे मतलब अलॉटेड शेयर्स? हाँ जी, राहुल के अलॉटेड शेयर्स कितने थे बेटा? 5,000। ठीक है जी। तो अब ध्यान सुनना जी, उसने कौन कौन सा पैसा दिया? उसने कौन कौन सा पैसा दिया? इसे एप्लीकेशन का दिया ना, बस एप्लीकेशन थी कितने की बेटा? 3 रुपए की। तो उसने कितना पैसा दिया? 15,000 रुपए। एक तो ये चीज समझ आ गई हमें। लेकिन अगर आप ध्यान से समझो, कंपनी के पास उसका एक्सेस मनी भी तो पड़ा था 3,000, तो ये भी उसने दिया था। जो दिया था इसमें हम प्लस कर देंगे, तो कितना दिया उसने टोटल? 18,000। ये समझ आया जी? ये है पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है बेटा यहां पे निकालने का? रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। जब उसने अप्लाई करे थे, जब उसने शेयर अप्लाई करे थे, तो उसने कितने शेयर अप्लाई करे थे? 6,000 उसने शेयर अप्लाई करे थे। मैं लिखूंगा जी अप्लाइड शेयर्स। ये किसके हैं? राहुल के। कितने शेयर्स अप्लाई करे थे बेटा उसने? 6,000 शेयर्स अप्लाई करे थे। जब उसने शेयर्स अप्लाई करे थे तो एप्लीकेशन के साथ उसने कौन सा पैसा दिया होगा? एप्लीकेशन मनी का दिया होगा, हाँ है ना? तो एप्लीकेशन मनी का दिया था उसने, मल्टीप्लाई बाय 3, ये आ गया जी 18,000। यहां पे आपका डायरेक्ट आंसर आएगा जी। बात समझ आई आपको? अब आपको सर दोबारा से यहां पे एक्सेस प्लस करो, नहीं सर एक्सेस प्लस करने की जरूरत नहीं है यहां पे, क्योंकि हम यहां पे पूरे 6,000 शेयर्स का पैसा निकाल रहे हैं, हाँ है ना? अगर आपको दिक्कत है सर, जो मुझे सुटेबल लगता है सबके लिए, वो ये वाला है जी। आप स्टेप बाय स्टेप निकालोगे तो आंसर कभी गलत नहीं आएगा। आप गलती से क्या करोगे, यहां पे ना एक्सेस अमाउंट जोड़ दोगे कि उसका एक्सेस कितना था यहां पे? 3,000, आपने यहां जोड़ दिया 21,000 आ गया जी अमाउंट। नहीं, आपको ये नहीं करना, ठीक है जी? जोन सा आपको सुटेबल लगे, अगर आप याद रख सकते हो कि जब हम अप्लाइड लेंगे तो एक्सेस पैसा नहीं जोड़ना। जब अप्लाइड शेयर्स लेंगे, अप्लाइड शेयर से कैलकुलेशन करेंगे, तो हमें क्या प्लस नहीं करना। और जब हम अलॉटेड लिखेंगे, अलॉटेड शेयर लिखेंगे, तो हमें एक्सेस अमाउंट प्लस करना पड़ेगा। ये एक्सेस अमाउंट है, आया ना? जोन सा आपको सही लगे वो आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है? पर्सनली मुझे ये ज्यादा सही लगता है, क्योंकि यहां पे गलती होने के चांसेस कम है। आप स्टेप बाय स्टेप आंसर निकाल रहे हो, ठीक है? तो हमारा फाइनल आंसर कितना है बेटा यहां पे? तो कंपनी को कितने पैसे मिल चुके हैं? सिर्फ और सिर्फ 18,000। बात समझ आई आपको? अच्छा इधर देखो, यहां पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे तो कोई कलेश ही नहीं था। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल थी कितनी की बेटा? 2 रुपए की। 2 रुपए की थी, और उसके शेयर्स कितने के थे? 5 क्या होता है? 5,000। और 2 रुपए की यहां पे क्या थी? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो कितना आएगा बेटा? 10 रुपए। कोई दिक्कत है यहां पे? डेबिट क्रेडिट हमारा पूरा बराबर आ रहा है। मैं आपके लिए यहां पे नरेशन लिख देता हूं। बीइंग 500 शेयर्स ऑफ राहुल forfeited due to non-payment of allotment and बोल दो जी, and first and final call। यहां तक समझ आई थी बात? ये हमारी क्या थी बेटा? पहली एंट्री। इसमें कोई प्रॉब्लम तो मुझे बता दो कि सर ये समझ नहीं आया, फलाना समझ नहीं आया, बता दो जी एक बार। ओके रिपोर्ट है जी? कोई भी प्रॉब्लम है बता दो यहां पे? नहीं जी। अच्छा यहां पे वो कह रहा है आगे, आउट ऑफ दीज का मतलब 5,000 में से हमने कितने शेयर इशू करे बेटा? और यहां पे हमने कितने के री इशू करे हैं? और फुल्ली पेडअप का मतलब पता क्या होता है? फुल्ली पेडअप का मतलब हमेशा होता है फेस वैल्यू। ध्यान रखना जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। हाँ, फुल्ली पेड का मतलब यहां पे क्या है? फेस वैल्यू, ठीक है जी? फेस वैल्यू है कितनी इस क्वेश्चन में? 10 रुपए। अब इसका मतलब पता है क्या है? कंपनी ने 10 रुपए का शेयर कितने में बेचा? 10 रुपए का शेयर
तो आप मुझे बताओ, जब फेस वैल्यू से ज्यादा का बेचते हैं तो वो एक्स्ट्रा अमाउंट क्या होता है? बिल्कुल सही जी, वो होता है प्रीमियम। जब हम एक्स्ट्रा पैसा लेते हैं, फेस वैल्यू से एक्स्ट्रा पैसा लेते हैं, तो एक्स्ट्रा पैसा क्यों लेते हैं? प्रीमियम के लिए लेते हैं। ठीक है, तो यानी कि 2 रुपए क्या है बेटा? ये 2 रुपए है प्रीमियम। तो हमेशा ध्यान रखना, जहां जहां आपको क्वेश्चन में फुल्ली पेड अप दिख जाए या फुल्ली पेड दिख जाए, आपको क्या मानना है? फेस वैल्यू प्रीमियम नालायक। हाँ जी, फुल्ली पेड अप या फुल्ली पेड का मतलब आपको दिख जाए तो उसका मतलब क्या होना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ फेस वैल्यू। हर क्वेश्चन में फेस वैल्यू अलग अलग हो सकती है। इस क्वेश्चन में फेस वैल्यू है 10, तो उसका क्या मतलब है सर? कंपनी ने 10 रुपए का शेयर मानकर 12 रुपए में री इशू कर दिया। बात समझ आई आपको? अब सेकंड एंट्री करेंगे बेटा हम री इशू की। ये बहुत इजी है जी। री इशू कर रहे हैं तो पैसा आएगा, दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट। आई बात समझ आपको? टू शेयर कैपिटल, हाँ या ना? और यहां पे क्या आएगा बेटा? टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। प्रीमियम, इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। अच्छा, हमारे पास कंपनी के पास टोटल पैसा कितना आया? 12 रुपए, हाँ या ना? 12 रुपए आया ना टोटल। तो 12 रुपए और कितने शेयर रीइश्यू करे थे? 3000। लो जी, अमाउंट बता दो कितना आया बेटा? 36,000। इसमें कोई प्रॉब्लम है? नहीं। शेयर कैपिटल में कौन सा अमाउंट आएगा? सिर्फ फेस वैल्यू का। कौन सा अमाउंट आएगा बेटा? फेस वैल्यू। कितने शेयर्स थे बेटा? 3000 जो हमने रीइश्यू करे। यहां पे कितना आया बेटा? 30,000। इसमें कोई प्रॉब्लम? प्रीमियम कितना था बेटा? यहां पे 2 रुपए, शेयर्स थे 3000। कितना आया बेटा? मुश्किल है? नहीं। यहां पे लिखेंगे बीइंग 3000 शेयर्स वर रीइश्यूड। आई बात समझ? कोई दिक्कत यहां पे परेशानी हो रही तो बताओ, प्रॉब्लम है तो बता दो जी। ओके रिपोर्ट है। लास्ट एंट्री। अब ध्यान सुनना जी, कंपनी ने फोरफिट करे, फिर शेयर रीइश्यू करे। अब देखते हैं सर यहां पे कंपनी को कहीं ना कहीं प्रॉफिट हुआ होगा। अब प्रॉफिट निकालेंगे। देखो यहां पे हम करेंगे, जैसे मैं करूंगा जी वैसे ही आपको करना पड़ेगा शुरू शुरू में, फिर उसके बाद आप अपने माइंड में भी कर सकते हो। कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल रिजर्व। ठीक है जी, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल रिजर्व। अभी कैसे करनी है इधर देखो जी। सबसे पहले आपको ऐसे 2 तीले बनाने हैं जी। ठीक है, ऐसे करके 2 तीले बनाने हैं। सबसे पहले यहां पे लिखना है आपको शेयर फॉर फीचर, और ऐसे लिखना है ब्रैकेट में क्रेडिट वाला। कौन सा जी? क्रेडिट वाला। बात समझ आई आपको? फिर यहां पे लिखना है आपको शेयर फॉर फीचर, यहां लिखना है बेटा डेबिट वाला। बात समझ आई आपको? कोई दिक्कत? जैसे जैसे मैं लिखता हूं जी वैसे ही करना है। ठीक है जी, खासकर बोलिए तुम खलीफा नहीं बनना है जी, और तुम भी जी। ठीक है, और ये हाथ पे नहीं शुरू होना है जी। मैं सच बता रहा हूं जी, ये काम नहीं करने हैं। जैसे जैसे बता रहा हूं, प्रॉपर टाइम लगेगा लेकिन आंसर पूरा सही आएगा जी, ये मेरी गारंटी है। अब इधर देखो जी, सबसे पहले यहां पे क्या दे रखा है? शेयर फॉर फीचर क्रेडिट वाला। तो देखो जी, चलो एंट्री पे चलते हैं। ये रहा हमारा शेयर फॉर फीचर, दिख गया आपको? ये 2 हो रहा है ना, 2 का मतलब क्रेडिट होता है। तो कितना है बेटा ये? अच्छा, 18,000 रुपए है, और हमने शेयर्स कितने छीने थे? 5,000। देखो जी, अब इसको कैसे लिखेंगे? देखो यहां लिखेंगे बेटा हम 18,000 रुपए, और इसके ब्रैकेट में लिखेंगे कितने बेटा? 5,000 शेयर्स। ये एज इट इज लिखना है जी आपको, बस इतना लिखने वाला काम करना है। अच्छा, अब देखेंगे सर कहीं एंट्री में हमने शेयर फॉर फीचर को डेबिट करा है? देखते हैं एक बार, देख लेते हैं एक बार हम अपनी मन की तसल्ली के लिए। ये क्रेडिट है, सेकंड एंट्री है यहां पे, नहीं जी कहीं नहीं करा हमने। तो यहां लिखेंगे बेटा हम 0। क्या लिखेंगे जी? 0। अच्छा, ध्यान सुनना जी, यहां पे हमने रीइश्यू कितने करें बेटा शेयर्स? हाँ जी, 3000 रीइश्यू करें। लेकिन मुझे बताओ ये अमाउंट कौन सा है? ये जो 18,000 है, ये 5,000 शेयर्स का अमाउंट है। इसे हमें 3000 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इस 18,000 को हमें कितने शेयर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा?
3000 में। देखो कन्वर्ट करने का बहुत सिंपल तरीका है, यहां पे हम करेंगे कन्वर्ट। कैसे करना है, देखो अमाउंट कितना है बेटा, ये 18,000। हमें कन्वर्ट किसमें करना है, मल्टीप्लाई बाय 3000, और एक्चुअल में ये थे कितने, 5,000। आंसर बताना बेटा जरा एक बार। यहां पे आंसर आया जी आप लोगों का 10,000। ये जो आंसर आया ना 10,800 कैलकुलेट करने के बाद, इसमें से ये 0 माइनस करना है, ये 0 माइनस करना है जी। कितना आएगा फिर भी आंसर, 10,800। देखो कैपिटल रिजर्व यही आ रहा है बुक में, आया जी। बिल्कुल आराम से करोगे कैपिटल रिजर्व आएगा। हर किसी को, मुझे नहीं पता, हर किसी को यहीं पे प्रॉब्लम आती है। आप क्या है कि स्कूल में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, सबको कैलकुलेशन नहीं आती यहाँ पे कैपिटल रिजर्व की। कैपिटल रिजर्व अगर इस तरह से करोगे आपका पक्का आंसर आएगा जी। ठीक है, यहां पे फिलहाल अभी 0 था, यहां पे जो अमाउंट दिया होता उसको हम एज इट इज क्या कर देते, माइनस कर देते बस। ठीक है जी। अब हमारा क्या आ गया बेटा, ये कैपिटल रिजर्व आ चुका है। अब इसकी कैपिटल रिजर्व की जनरल एंट्री कैसे करनी है, बड़ी सिंपल है जी। इसमें आपको कुछ ऐसा हार्ड एंड फास्ट याद नहीं करना। दैट इज शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कितना है बेटा यहां पे, मुश्किल है जी। तो भैया देखो, अगर आप काम करोगे फैलावे वाला, कहीं भी कैलकुलेशन कर रहे हो, प्रॉपर लिख लिख के करोगे तो आएगा। अगर कहीं फैला फैला के करोगे कैलकुलेशन तो कभी आंसर नहीं आने वाला। हर कैलकुलेशन को कंपनी, जब तक आप पढ़ रहे हो, अभी इश्यू ऑफ शेयर्स पढ़ रहे हो, आपको हर कैलकुलेशन साफ सुथरी तरह से करनी है, वरना कंपनी की कैलकुलेशन कभी नहीं आने वाली। अगर आप देखो सर जनरल एंट्री में कुछ नहीं है, सारा काम हमारा कहां फंसता है, वर्किंग नोट। तो सर वर्किंग नोट आप जितना साफ बनाओगे आ जाएगा। पार्टनरशिप में क्या था सर, सारा काम कहां होता था, लेजर में, जनरल एंट्री में, रिवैल्यूएशन रिलाइजेशन वहां चलता था, वहां काम चलता था लेजर में, अकाउंट्स में। यहां काम चलता है वर्किंग नोट में। तो सर यहां पे आपको वर्किंग नोट जितना हो सके साफ बनाना है, क्योंकि साफ बनाओगे तो गलती पता चल जाएगी। ठीक है, जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कुछ गलती लिख दी थी, मान लो जैसे मैंने यहाँ पे कुछ अमाउंट गलत लिख दिया, अगर साफ सुथरा है ना तो मैं गलती देख लूंगा। ठीक है जी, अगर प्रॉपर वर्किंग नोट मेरे सामने है तो मैं गलती देख लूंगा, हाँ यहां गलती हुई है। ठीक है जी, आप एग्जाम में उसको ठीक भी कर सकते हो, लेकिन अगर आपने वही कहीं वैसे फैलावा वाला काम कर दिया नहीं होने वाला जी। बात समझ आएगी आपको, कोई दिक्कत परेशानी हो रही तो बताओ, एक बार इसे नोट कर लो जी।